सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 79वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है। उपासना के प्रसंग में उपास्य का स्थान, उपासना का प्रयोजन, उपासना के लाभ, प्रक्रिया इत्यादि में शब्दों की दृष्टि से और स्वरूप तय थोड़ा थोड़ा भेद जो अलग अलग प्रकरणों में, अलग अलग उपनिषदों में देखा जाता है, उन सब के होते हुए भी ये उसमें एक रूपता प्रतिपादित कर रहे हैं कि ब्रह्म इन सब का लक्ष्य है। उपास्य के रूप में ब्रह्म ही है, उसके गुणों की प्राप्ति ही, उसकी प्राप्ति ही लक्ष्य के रूप में यहां पर कही गई है। तो इसी क्रम को आगे भी और तरह तरह की बातें इससे संबंधित छोटी मोटी उठाते हुए और इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 184 में तृतीय पाद के पहले सूत्र के भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें लिखा गया है कि तल्लक्षण फलयोर वैशेष्यम न वर्ण्यते, अर्थात उपासना के फल और उसके लक्षण में विशिष्टता का वर्णन नहीं, अर्थात दोनों समान होने से उपासना भी समान ही है, उपास्य और उसका फल समान होने से। लेकिन हम उपनिषद में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की उपासनाओं के अलग अलग फल बताए गए हैं कि किसी उपासना का वर्णन करके कहा जाता है कि इससे यशस्वी हो जाता है, किसी अन्यत्र अलग ही फल का वर्णन होता है। तो जब वहाँ पर अलग अलग फल दिखाई दे रहे हैं तो ये किस दृष्टि से कह रहे हैं कि फल में विशिष्टता नहीं है? ऐसा है कि जो आंशिक फल होते हैं, तात्कालिक फल होते हैं, उसमें तो भिन्नता है, लेकिन अंतिम जो फल है, अमृतत्व की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, क्षेम की प्राप्ति, ये जो अंतिम है, ये सब जगह एक ही मिलेगा अंततोगत्वा। ये जो छोटे छोटे अलग अलग फल दिखाए जाते हैं, उसकी प्रक्रिया के कारण कुछ तो भेद होगा ही, क्योंकि वहां परमात्मा के उन उन गुणों को लेकर के उपासना की जा रही है, कुछ विशेष गुणों को लेकर के, कुछ विशेष दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो जिन गुणों को स्मरण किया जा रहा है, जिन शब्दों के माध्यम से परमात्मा के जिस स्वरूप को उभारा जा रहा है, तो उसके प्रभाव से वैसा वैसा तो आदमी बनेगा, वो तो अंतर आएगा, लेकिन फिर भी अंततः भेद नहीं होगा। अब कोई यदि सृष्टि रचयिता को देख रहा है तो उसमें रचना कर्तृत्व आएगा, वो अधिक बनेगा। न्यायकारिता देख रहा है तो उसमें न्यायकारिता अधिक आ जाएगा। दयालुता देख रहा है, दयालुता अधिक आ जाएगी। ऐसे ये तो भिन्नताएं आएंगी जिस जिस के कारण से हो रहा है, और वो वहां वर्णन किया भी गया है। इतना ये आंशिक भेद होते हुए भी अंततः एक रूपता ही है। तो इनमें भिन्नताएं तो दिखाई दे रही हैं शब्दों के माध्यम से और भी माध्यम से, लेकिन इन भिन्नताओं के रहते हुए भी वो एकत्व को स्थापित करना चाह रहे हैं। इनके कारण से हम वैसा भेद नहीं करें, बड़ा भेद नहीं करें, कुछ तो अंतर होगा। जैसे कि हम मनुष्य सब भिन्न भिन्न होते हुए भी सब तरह से,
और उसमें कोई संदेह नहीं है हमारे को कि हम भिन्न भिन्न हैं, रंग रूप विचार स्वभाव रुचियां बहुत तरह से, धन संपत्ति बहुत तरह से हम भिन्न भिन्न हैं, केवल शरीर को देख लें तो भी और मन को देख लें तो भी। नहीं उसके बाद भी कहा जाए कि नहीं सब एक हैं, प्रत्येक मनुष्य मनुष्य है, उसकी उतनी ही महत्ता है, उसको भी एक बहुत बड़ा अवसर मिला है इत्यादि, उससे भी हम एक समान व्यवहार करें इत्यादि। अब इन भिन्नताओं के रहते हुए भी एकत्व को बताया जा रहा है। विभिन्न व्यायामों को ले लें, तरह तरह के व्यायाम है, सबकी अपनी अपनी विशेषता है, सबसे विशेष विशेष अलग अलग लाभ होते हैं। उनको देख के कहें कि ये तो अलग अलग हैं और जो हम कर रहे हैं वही ठीक है और बाकी सब गलत हैं, या वो ही एक प्रक्रिया ठीक है और बाकी प्रक्रियाएं गलत हैं। हाँ, अगर कहीं विरुद्ध है, ऐसा कुछ व्यायाम है जो कि हानिकारक है, उसके लिए तो कहा ही जाएगा कि ये गलत है। लेकिन जो ठीक है उनमें जो स्वीकृत है कि हाँ ये ठीक है, उनमें जो भिन्नता देख करके पृथकत्व को करने लगे और एक ही पे अड़ जाए, वो ठीक नहीं है। और ऐसे में अलग अलग व्यायामों के अलग अलग लाभ जो बताए जाएंगे, तो उसका यह मतलब नहीं है कि ये अलग अलग हैं। आसनों के अलग लाभ हैं, तैरने के कुछ अलग लाभ हैं, दौड़ने के, साइकिल चलाने के इत्यादि भिन्नताएं, सूर्य नमस्कार कुछ कुछ भिन्नताएं हैं। उसके होते हुए भी व्यायाम की दृष्टि से जो सामान्य लाभ है, उद्देश्य है, वो तो सबको मिलेगा वहां पर। ये नहीं कह सकते कि हम एक तरह से जो कर रहे हैं इसी तरह से ताकत आएगी या इसी तरह से भूख बढ़ेगी, इसी तरह से स्वास्थ्य होगा, बाकी सब तो हो ही नहीं सकते, ऐसा कथन नहीं बनेगा। भिन्नता होते हुए भी भिन्नता तो स्वीकार की जाती है। तो अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से तो अभेद ही मानना चाहिए। आचार्य जी, दूसरा 188 पृष्ठ में हाँ, जो 10वां और 11वां सूत्र, इसका जो भाष्य की नीचे से ऊपर से ही चौथी पंक्ति में कहा गया है कि तैत्तिरीय उपनिषदि वर्णिता गुणाः अन्यत्र उपनिषत्सु अनुक्ताः तत्र उपसंहर्तव्या। मतलब तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित गुण अगर अन्यत्र उपनिषद में नहीं कहे गए हैं तो उनका भी वहां पर उपसंहार करना चाहिए। लेकिन अन्यत्र जहां पर ब्रह्म के गुण बताए गए हैं तो वहां पर भी किसी विशेष प्रयोजन से वहां पर उन गुणों को बता दिया और यहाँ पर इन गुणों को बता दिया, तो उनको भी वहां पर उपसंहार क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसा निषेध तो नहीं किया कि आनंद आदि गुण ब्रह्म के नहीं है, बस उन्होंने वहां पर जो गुण आवश्यक थे उनको बता दिया। नहीं, बिना उपसंहार के भी चलाया जा सकता है। उपसंहार करे ही, एक से दूसरी जगह लेके जाए ही, ये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कोई जब उसको केवल बांध दे कि इस तरह से करेंगे तो बस इसी मंत्र, इसी शब्द और इसी स्वरूप में करना है, ये जो उसको कर देगा। और चूंकि ये उपनिषद अलग अलग शाखाओं की थी, मनुष्यों के बड़े बड़े वर्ग थे, विद्यालय थे, शिक्षणालय थे, महाविद्यालय थे, जहां ये चीजें सिखाई जाती थी। ये केवल पुस्तक का ही नहीं है, और सिखाया जा रहा है और वहां के लोग वैसा वैसा कर रहे हैं। वहां जिन भी शब्दों का चयन किया गया तो और दूसरी शाखा में भी चल रहा है। आज की दृष्टि से संप्रदाय शब्द गलत लगता है, लेकिन अलग अलग यूं संप्रदाय थे, अलग अलग परंपराओं के अलग अलग परंपराएं थी। तो उनमें एक जगह जो चीज कही गई है वो दूसरी जगह जा सकती है, ली जा सकती है, विरोध नहीं जाएगा, वो ले सकते हैं, उसको थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। मुख्य जो प्रक्रिया भेद है उतना तो रखना ही चाहिए, लेकिन दूसरे की ले सकते हैं। और आजकल जैसे व्यायाम के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो आजकल कहा जाता है, आज जो आधुनिक ढंग से जो शिक्षक होते हैं और व्यायाम के लिए बहुत वैज्ञानिक ढंग से आजकल होने लग गया है, वो मनोविज्ञान भी जुड़ गया, शरीर शास्त्र भी जुड़ गया उसमें। तो उनसे खिलाड़ियों से एक जैसा व्यायाम नहीं करवाते हैं, कभी भी बदल बदल करके करवाते हैं। जो किसी विशेष खेल वाले होते हैं उनको भी दूसरे खेल खिलवाते हैं, जबकि उनको वो खेल खेलना नहीं है। क्रिकेट वालों को वॉलीबॉल भी खिलाएंगे, फुटबॉल भी खिलाएंगे, तैराकी भी करवाएंगे, किसी दिन घुड़सवारी भी करवा देंगे। ये कुछ कुछ बीच बीच में अलग अलग चीजें भी करवाते हैं, और चीजें और खेल खिलवाएंगे, जबकि उनका वो पेशा नहीं है, उसमें वो नहीं जाते, लेकिन फिर भी करवाया जाता है वो। उससे एक परिपूर्णता आती है। अपना रखते हुए भी
जो आपका मुख्य है उस शैली को, उस परंपरा को रखते हुए भी, जो शुद्ध परंपरा है आपकी, उसको रखते हुए भी दूसरों को भी लेते हुए, और दूसरों से कुछ चीजें ली जा सकती हैं, कभी अगर हो तो किया जा सकता है, वो उतने अर्थ में ले सकते हैं कुछ। आचार्य जी, मेरा प्रश्न स्थान को लेकर के है कि जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में हृदय का स्थान बताया उपासना के लिए, परंतु यहां पर हृदय में, नेत्र में, मूर्धा में, सूर्य में, द्युलोक में मनोवृत्ति को रखकर परमात्मा की उपासना संभव है। तो इससे भेद प्रकट होता है कि यहां तो कई स्थानों पर बता दिया कि यहां भी हम उपासना कर सकते हैं। तो यहां पर भी जो कई स्थान बताए गए, हाँ ये अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग बताए गए। जी, यहां ये बताया, वहां वो बताया, वहां वो बताया, अथवा एक जगह पर कई भी बता देते हैं आसपास में। तो चूंकि ये सब ऋषि प्रोक्त हैं, हाँ ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, वो मान्य है हमारे लिए, तो वो चीजें की जा सकती हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। एक दूसरे से विरोध नहीं माने। ये हमारे लिए एक विकल्प है कि हम हृदय प्रदेश में धारणा लगाते हैं, कंठ प्रदेश में, भ्रू मध्य में, मूर्धा पर, ये हम कहीं धारणा लगा के वहां ये सब ध्यान आदि कर सकते हैं। अब अच्छा बुरा थोड़ा ऊंचा नीचा कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा है, ये उससे कम है, ये प्रारंभिक लोगों के लिए है, ये आगे वालों के लिए है, इस तरह से तो भेद कर सकते हैं हम। लेकिन एक ही को स्वीकार करें, दूसरे स्वीकार्य हैं ही नहीं, ये नहीं कहना चाहिए। विरुद्ध नहीं है, विरुद्ध अगर है तो हम कह सकते हैं नहीं, इससे हानि होती है, ये अनुचित है, इसलिए नहीं करना चाहिए, ये भेद ठीक नहीं है। लेकिन अगर उनसे लाभ हो रहा है, अनुकूलता है, तो वो स्वीकार करना चाहिए, यही कहना चाहते हैं यहां पर। कई बार जब प्रमाण दिया जाता है तो हृदय स्थान का ही प्रमाण मानते हैं और प्रमाणों को मानते नहीं बहुत, कि हृदय में ही उपासना होती, क्योंकि परमात्मा हृदय में है और आत्मा हृदय में रहती है, तो यही स्थान मुख्य है, और सब नकार दिए जाते हैं कई बार। हाँ, नकार दिए जाते हैं। जो हाँ ऊंचे लोग होते हैं हाँ एकदम बिल्कुल उसी स्थान पर करना चाहते हैं, तो वो हृदय प्रदेश में ही करेंगे। ये प्रकरण तो अपनी इसमें आया है वेदांत में पहले, हाँ और यूं तो परमात्मा सब जगह है, हाँ लेकिन ठीक है, आत्मा यहां पर है, इसलिए हम वहीं पर ही करते हैं, वो सबसे मुख्य स्थान हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी जगह पर नहीं किया जा सकता। तो साक्षात्कार तो वहां भी हो जाएगा जहां पर वो ध्यान करेगा। साक्षात्कार तो जहां आत्मा है वहां हो जाएगा। अगर किसी दूसरे स्थान पर भी किसी ने धारणा लगा रखी है, हाँ जी, तो जब वो उस स्थिति में पहुंचेगा, हाँ जी, पहली बात तो एकाग्रता आएगी, और उसके बाद में निरुद्ध अवस्था आएगी। हाँ जी, दो स्थितियां हो गई। एकाग्र मतलब तो संप्रज्ञात समाधि, और निरुद्ध मतलब तो असंप्रज्ञात समाधि। तो जब बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उस स्थिति में जब वो एकाग्र हो गया है, तो वो अपने पे ही जाके टिकेगा। और ये जो धारणाओं के भेद बताए जाते हैं, यहां करो, यहां, ये प्रारंभ के व्यक्तियों के लिए होते हैं, क्योंकि वो कर नहीं सकते, उनको स्थिति बनानी होती है, और जगह से हटाना होता है, अभी चंचलता है, सांसारिक आकर्षण है, नहीं हो सकते अभी उनके लिए। ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी कसरतें, बहुत सारे यहां वहां जाओ, पहले यहां जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, रीढ़ से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ, भू भुआ स्वा में एक को उंगाल के जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, एक बार यहां ओम बोलो, फिर बहुत सारी कसरतें, बहुत सारे प्रकार मिलेंगे, सैकड़ों अलग अलग तरह से बताते हैं। वो सब किस लिए है कि मन वहां वहीं रहे, इधर उधर ना जाए, मूल उद्देश्य वो है। और जो ध्यान अच्छे में चला गया है, नया हो चाहे पुराना हो, जिस समय वो अच्छे ध्यान में चला गया, तो धारणा स्थल तो छूट ही जाता है, धारणा स्थल रहेगा ही नहीं उसका। ये तो धारणा स्थल भी बना रखा है और वहां पर परमात्मा का स्मरण भी कर रहे हैं, दोनों का एक साथ चल रहा है, ये निचली स्थिति है। यद्यपि दोनों पे ही केंद्रित है तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सैनिक, उसको गोलियां या जो भी चलाने हैं, तो वो एक स्थिति बनाता है, पोजीशन लेता है, वो आवश्यक है, और खासतौर से नए के लिए आवश्यक है। और जो पुराने हो जाते हैं निशानेबाज, वो चलते फिरते
साइकिल पे उछलते कूदते भी ऐसे मार देते हैं, बिल्कुल ठीक जगह जाके लगती है। दूसरे के लिए तो है नहीं, एकाग्र होगा, यूं लगाएगा, रोकेगा, निशाना देखेगा और फिर वो चलाएगा। ये जो स्थिति बनाना ये धारणा है, वो नए व्यक्ति के लिए तो आवश्यक है। लेकिन आगे चल करके ये सब अगर कुशल हो गया है तो ये सब कुछ, क्योंकि धारणा किस लिए थी? धारणा अपने आप में कोई चीज लक्ष्य नहीं है। धारणा किस लिए थी? ध्यान के लिए। स्थान पे किस लिए रुके थे? ध्यान के लिए, परमात्मा के भाव को बनाने के लिए। अब जब परमात्मा का भाव आ गया है तो क्या करेंगे? अब ये जो हम एक महर्षि दयानंद की बात ले लेते हैं कि भाई हृदय प्रदेश में कहा है उन्होंने, वहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अंग स्पर्श करेंगे संध्या के मंत्रों में। मन कहां जाना चाहिए? मन कहां जाना चाहिए अंग स्पर्श के समय में? जिस अंग का है वहां आत्मा है, वहां पर। फिर मनसा परिक्रमा मंत्र, मन कहां जाना चाहिए? धारणा स्थल पर ही टिका रहे और दिशाओं का वर्णन करते रहे, प्राची और दक्षिणा और ये सब। कहां जाना चाहिए? महर्षि का क्या अभिप्राय है? जो दिशा है वहां पर जाना है ना। अर्थ तो तभी बनेगा, अर्थ के अनुरूप जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसके अनुरूप करेंगे तो अलग अलग स्थान नहीं आ गए? आ गए। भू भुआ स्व जब हम बोलेंगे इत्यादि, जो ये स्थान के भेद हो रहे हैं नहीं? क्या वहां आत्मा है उन सब जगहों पे? नहीं है ना। फिर भी कह रखा है ना। कौन सा ठीक है? महर्षि दयानंद का वचन। अभी मैं दूसरे बोलूं, दूसरे देखेंगे तब तो, चूंकि महर्षि दयानंद को ही हम सबसे मुख्य मानते हैं इसलिए वो निर्णय कर देते हैं नहीं ये सब गलत है। अब महर्षि दयानंद की दो बातें मैंने बोल दी आपको, अब किसको काटोगे आप? किसी को भी काटो, महर्षि दयानंद तो जाएंगे आपके। हाँ, उसमें भी उपाय है। देखिए कि बाद वाली रचना कौन सी है, उसको मान लेंगे। मानेंगे एक ही, पहले वाला नहीं मानेंगे। उस समय पहले वाला लिखते वो क्या इतने मूर्ख थे वो कि इतनी गलत बात लिख देते कि जो हमारे को स्वीकार्य ही नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी कोई ऐसी संशोधन हो जाते हैं, लेकिन मूल जो भूत बातें हैं वो तो सारी समझी समझाई थी बहुत पहले से। इसलिए वो आग्रह नहीं। जब हम एक ही दृष्टि लगते हैं ना, वो घोड़े की जो लग जाती है आंखों के साथ पास में, क्या बोलते हैं उसको? नकेल नहीं, आंखों के सामने जो यूं लगा देते हैं ना, वो इधर उधर नहीं देखता है, एक ही सामने देखता है ताकि भटकता नहीं है वो। तो उसी के लिए लगाया जाता है कि भाई ये भटके नहीं। जिसको ज्यादा चंचलता है उसके लिए तो ये कर दिया जाता है, ठीक है, पर बस हम फिर वही दिखाई देता है हमारे को। लक्ष्य एक चक्षु, लक्ष्य बस वही दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देगा, बस ऐसा। लेकिन थोड़ा सा व्यापक देख लेंगे तो ये समस्याएं कुछ भी नहीं है, निकल जाएंगे इससे आगे। पहले ऐसा लगता रहा होगा, अब नहीं लगेगा बाद में। ये प्रकरण चल रहा है ना सारा। आप किस ऋषि को गलत मानेंगे? किस उपनिषद को गलत मानेंगे? आप किसी को गलत नहीं कह सकते। कैसे कह देंगे गलत आप? आधार क्या है उसका? या कोई सिद्धांत विरुद्ध बात है, कुछ और बात है, वेद के विपरीत जा रहा है, तो इसको जब समझ लिया जाता है विषय को तो उतने बंधन नहीं रहते, हम मुक्त हो जाते हैं ज्ञान से। जब जाना नहीं होता है तो उतने मुक्त नहीं होते हैं। ज्ञान की कमी हमें बांध के रखेगी, ज्ञान की कमी बांध के रखेगी, क्योंकि हमें बस वही दिख रहा है, वहीं पर ही हम टिके रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान ही वही है। ज्ञान व्यापक हो गया तो अब वैसा बंधन नहीं रहेगा, ठीक है, जो चीजें वो ली जा सकती, इसलिए स्थान वाली भी बात नहीं, ठीक है। तो आगे पाठ देखते हैं। 14वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था, तो वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 15वां सूत्र अभी प्रारंभ करेंगे। 14वें सूत्र में, और
उसकी भूमिका में उन्होंने बताया था, ये क्रम बताया था, इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्य परम मन इत्यादि ये क्रम बताया था। मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर, महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् परम पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, एक क्रम बताया। लेकिन इस क्रम की वैसी आवश्यकता नहीं। किस लिए किया गया? तो 14वें सूत्र में कहा गया था आध्यानाय, परमात्मा के विशेष ध्यान के लिए किया गया था। परमात्मा का विशेष ध्यान कैसे लगेगा? हमें कोई भी चीज विशेष कैसे एकदम हो जाती है कि दिमाग में घुस जाती है, नहीं यही है बस, हमारी जच जाती है ना दिमाग में। किताब तो ये किताब, संस्था तो ये, नगर तो ये, दुकान तो ये जो हमारे जम जाती है ना दिमाग में, ये कब जमती है? जब हम कई देखते बने, इससे ये अच्छी, इससे ये अच्छी, इससे ये अच्छी, इससे ये अच्छी, जो सबसे अच्छी हमारे को दिखाई देती है बस हम वहीं टिक जाते हैं। सब ऐसा ही तो करते हैं। हम उस तक नहीं पहुंच सकते, हम छोड़ दें, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी प्रक्रिया यही होती है और हर आत्मा यही चाहता है कि उसकी जानकारी में जो सबसे अच्छे से अच्छा हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी, उसी को हम चाहते हैं। तो यदि किसी जगह मन को टिकाना हो, लगाना हो, दूसरे शब्दों में कहूं उसका अध्ययन करना हो, दिमाग से निकले नहीं, ऐसी चीज घुस जाए अंदर, वो कैसे होगा? तो जितनी दूसरी चीजें हैं ना जिनके प्रति आकर्षण हो जाता है उसको, अरे इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, इसमें तो ये है। न किसी को टेलीविजन खरीदना है या जो और कुछ खरीदना है, उसके दिमाग में जो है नहीं मेरे को तो लेना तो यही है। और मोटरसाइकिल युवक के मन में आ गई, बच्चे के मन में नहीं लेनी है तो यही लेनी है, और कुछ भी दो वो उसके दिमाग में नहीं आएगी। क्यों? अब वो अध्ययन बना कैसे? क्योंकि हो गया कि नहीं इससे अच्छा ये, इसमें ये अच्छा, ये अच्छा, ये आकर्षक, ये ऐसा। औरों से बड़प्पन जब आ जाएगा तो अध्ययन हो जाएगा, दिमाग में वही घूमता रहेगा, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो क्रिया, वो पुस्तक, वो स्वभाव, कुछ भी है वही घूमता रहेगा। निकलता क्यों नहीं है वो दिमाग से? वो एक रहता है, वो स्मृति बन जाती है, वही घूमता रहता है। यही तो अध्ययन है। तो ये जो क्रम बताएगा, इससे परे ये, इससे परे ये, इससे परे सा काष्ठा सा परागति, पुरुषान न परम किंचित, ये जो कथन किए जा रहे हैं किसके लिए हैं? ये अध्ययन के लिए है। ये कोई उपासना की प्रक्रिया नहीं बताई जा रही है कि आपको इन सबसे गुजर के वहां तक जाना है। ये हमारे ज्ञान को खोलने के लिए कि हमारा अध्ययन हो जाए। ये सारी प्रशंसा परमात्मा की सब इसीलिए कि हमारा अध्ययन हो जाए। तो कहा ये अध्ययन के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए, विशेष ध्यान के लिए। तो ये 14वें सूत्र में कहा था। अब इसकी पुष्टि के लिए एक प्रमाण आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, वो 15वें सूत्र के अंतर्गत लिया। वो 15वां सूत्र है आत्म शब्दाच्च। बोले उस प्रसंग में आगे आत्म शब्द आया हुआ है, वही यहां पर लक्ष्य प्रयोजन है। भाष्य देखिए, तत्र परत्व प्रकरणे अभिष्टो ही परमात्मा। ये जो परत्व वाला प्रकरण है, इससे परे वो, उससे परे वो, वहां पर अभीष्ट क्या है? वहां केवल परमात्मा ही अभीष्ट है। क्यों? यतस्तत्र प्रत्यक्षम आत्म शब्द पठ्यते अभीष्ट। वहां जो अभीष्ट इच्छित शब्द है वो आत्म शब्द वहां पर पढ़ा गया है उसके आगे। अब पीछे देखिए, हमने जो ये वचन देखे थे इंद्रिय पराह्यर्था वाला, ये सबसे ऊपर देखिए, इसमें दूसरी पंक्ति में कठोपनिषद के 1, 3, 10, 11 है ये। ठीक है, तीसरी वल्ली के 10 और 11 है ये। अब जो हम पढ़ने वाले हैं 15वें सूत्र में कठोपनिषद का ही है, ये 3, 12 है, अगला ही है, उसको उद्धृत किया जा रहा है। का एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते। ये सब भूतों में रहने वाला, सर्वेषु भूतेषु, कुछ भी, कोई भी छूटा नहीं है, उन सब में रहने वाला ये गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, प्रकटित नहीं होता है। जैसे और चीजें दिख जाती हैं ऐसे वो नहीं दिखता है, अप्रकाशित रहता है, छुपा रहता है। गूढ़ कहते ही उसमें छुपा हुआ है, सूक्ष्म है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो प्रकाशित नहीं होता तो उसका पता ही नहीं लगता। प्रकाशित मतलब इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से वो प्रकाशित नहीं होता, ज्ञात नहीं होता, लेकिन जाना तो जाता है। तो अगली पंक्ति में कहा दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। दृश्यते देखा जाता है वो, यानी जाना जाता है।
अग्रया बुद्धिया, अग्रे बुद्धि से, जो आगे रहने वाली तीक्ष्ण बुद्धि है, सूक्ष्मया सूक्ष्म बुद्धि है, उसके द्वारा वो देखा जाता है। लेकिन ऐसी बुद्धि भी हो तो भी सब देख पाए ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि कौन देख सकता है, किनके द्वारा देखा जाता है? सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म देखने वालों के द्वारा देखा जाता है। अब सूक्ष्म देखने वाले हो लेकिन बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो तो भी नहीं देख सकता। चाह तो रहा है सूक्ष्म जाना, लेकिन बुद्धि नहीं है, उतनी सूक्ष्मता में जा ही नहीं सकता है। और बुद्धि है अच्छी लेकिन सूक्ष्मदर्शी है ही नहीं, वो स्थूल में ही लगा रखी है अपनी बुद्धि। बहुत अच्छी बुद्धि है लेकिन आत्मा परमात्मा पे लगाना ही नहीं चाहता है, वो जाता ही नहीं, संसार में ही लगा हुआ है, वो भी नहीं देख पाता। तो किसके द्वारा? दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। तो तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो जाना जाता है, उसका निश्चय हो जाता है, जो सूक्ष्म देखते हैं वो। तो यहां पर ये आत्म शब्द आया, गूढ़ोत्मा में जो आत्मा शब्द है उसका, उसकी तरफ संकेत है। आगे देखिए, इति तस्य परमात्मनः स्पष्टम आध्यानम निश्चय प्रतिपाद्यते। इस प्रकार से उस परमात्मा का स्पष्ट ही आध्यान, आध्यान को आगे खोल दिया, निश्चय, निश्चय वहां प्रतिपादित किया जा रहा है, उसी का निश्चय किया जाना है। यद इंद्रियाणी आरभ्य अव्यक्त पर्यंतेषु पदार्थेषु अभ्यंतर परमात्मा ध्यातव्यो निश्चेतव्य है। ये अध्ययन, ये प्रतिपादित किया जा रहा है कि इंद्रियों से लेकर के अव्यक्त मूल प्रकृति पर्यंत जितने भी हैं पदार्थ, उनके अंदर वो परमात्मा ध्यान करने योग्य है। इन सब में परमात्मा ध्यान करने योग्य है, इनके अंदर भी और इन सब जितने वर्ग हैं उसमें परमात्मा ध्यातव्य है, निश्चेतव्य, निश्चित निश्चय के योग्य है। तो इससे भी पता लगता है कि ये जो क्रम बता रखा है वो क्रम उपासना में लेने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। और परमात्मा के अतिरिक्त जो वस्तुएं बताई गई हैं वो ध्येय के रूप में वहां पर नहीं बताई गई हैं। आगे देखिए, आक्षेप्य समाधत्ते, अगले दो सूत्र यहां पर दिए गए हैं, उसमें पहले आक्षेप दिया गया है पूर्व पक्षी की तरफ से और फिर उसका समाधान किया गया है। आक्षेप्य समाधत्ते, आत्मगृहीति ही इतरवद उत्तरात, जो पहली पंक्ति है ये 16वां सूत्र है, और अगली पंक्ति अन्वयाद इति चेत स्याद अवधारणात्, ये 17वां सूत्र है। एतयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, संबद्ध है इसलिए एक साथ पढ़ दिया है इनको। तो आत्मगृहीति, आत्मगृहीति का मतलब है यहां पर आत्म शब्द का ग्रहण, आत्मा शब्द वहां पर पढ़ा गया। गृहीति मतलब ग्रहण, गृहीति ग्रहणम, ग्रहण करना, लेना, उसको प्रस्तुत होना। वहां पर जो आत्मा शब्द है वो इतरवत, इतर के समान हो जाएगा। इतर का मतलब है परमात्मा से इतर, भिन्न। वो आत्मा कौन होगा? जीवात्मा होगा उसका। उत्तरात, क्योंकि उत्तरात अन्वयात, आगे जो पढ़ा गया है वो प्रकरण जीवात्मा का ही है, इसलिए आत्म शब्द से वहां पर जीवात्मा का ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कोई कहे इति चेत, तो बोले स्यात अवधारणात्, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां जो अवधारण किया गया है वो तो परमात्मा का ही किया गया है, निश्चय परमात्मा का ही किया गया है, इसलिए वहां जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा, परमात्मा का ही होगा। इस सूत्र का तात्पर्य। भाष्य देखिए, आत्मगृहीति इतरवत एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते, ये कठोपनिषद का जो वचन पिछले सूत्र में आया था उसी को उद्धृत कर रहे हैं। उक्त वचने, ये जो हमने वचन ऊपर कहा था इसमें, यद आत्मशब्द गृहीति, जो आत्म शब्द का ग्रहण है, इसी को आगे इन्होंने खोला है आत्मशब्द ग्रहणम। तो आत्म शब्द तो जू का तू है, गृहीति की जगह ग्रहणम शब्द इन्होंने लिखा है अर्थ खोलने के लिए। तन्ना परमात्मा अभिधायकम, ये परमात्मा का कहने वाला नहीं है, किंतु तद इतरवत, उसके इतर के समान, इतर मतलब जीव, उसी को इन्होंने खोला इतरवत, जीवात्मवत, जीवात्म निमित्तम मंतव्यम, वो जीवात्मा के हेतु से वहां पर लिखा गया है। क्योंकि पिछले सूत्र में इसी अंश को, इसी कठोपनिषद के श्लोक को देते हुए इन्होंने परमात्मा शब्द का ग्रहण किया था आत्म शब्द से, उसके ऊपर यह आपत्ति कर रहा है पूर्व पक्षी। तो ये तो उसकी प्रतिज्ञा है कि आत्मगृहीति इतरवत, आत्म शब्द इतर जीव के लिए यहां पर गृहित होना चाहिए, लेकिन हेतु क्या है उसमें? तो कहा कुतः उत्तरात अन्वयात, उत्तरात, उत्तर मतलब बाद वाला,
इसके लिए इन्होंने खोल दिया अग्रिमात अन्वयात, अगले सूत्र में जो अगले वहां प्रकरण में जो अन्वय किया गया है अगले श्लोक में, उसके आधार पर। तदग्रे जीवात्मन प्रकरणम विद्यते खलु, बोले उसके बाद जीवात्मा का प्रकरण है, उसके बाद ही अगला। तो पीछे हमने जो देखा था कठोपनिषद के तृतीय वल्ली के 10 और 11वां श्लोक था, उसके बाद में 12वां था, और अब जो ये उद्धृत कर रहे हैं ये 13वां है, बिल्कुल उसके आगे का ही है। अभी पहले इसको देखते हैं कि इसमें पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है। ये सारी बातें अभी पूर्व पक्षी की तरफ से चल रही हैं, आक्षेप दिया जा रहा है। तो जीवात्मन प्रकरणम विद्यते खलु यच्छेद वांग मनसी प्राज्य, प्राज्य जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करे, वांग मनसी यच्छेद, वाणी को मन में छोड़ देवे, दे देवे। बाहर इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उसका प्रतीक हो गया ये वाक, उसको कहां ले दे, मन में छोड़ दे, मन में लीन कर दे, बाहर नहीं मन में लगा दे। यच्छेत वांग मनसी प्राज्य है। तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि, और मन को कहां लगा दे, ज्ञान आत्मा में लगा दे, ज्ञान रूप आत्मा में लगा दे। मन को कहां लगा दे, ज्ञान में लगा दे। इंद्रियों को मन में लगाया और मन को कहां लगाना है, ज्ञान में। अब मन को ज्ञान में नहीं लगाया तो फिर इधर उधर चला जाएगा, वो उसी तरह विषयों में चला जाएगा। तो यच्छेद वांग मनसी प्राज्य तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, अब ज्ञान भी आ गया तो उसमें कहां जाना चाहिए, उसको कहां लगाना चाहिए, ज्ञानम आत्मनि महती नियच्छेद, उस ज्ञान को महान आत्मा में लगा देना चाहिए, बड़ी आत्मा में व्यापकता आ जाएगी, उसकी महानता बनेगी। ज्ञान प्राप्त होगा तो महानता आएगी, महानता आनी चाहिए। और तद यच्छेद, उस महान आत्मा को कहां पर लगा दे, शांता आत्मनि, उसे शांत आत्मा में उसको लगा दे। तो ये जो करने की बात कही जा रही है किसके लिए कही जा रही है, किसी जीव के लिए कही जा रही है। परमात्मा पे थोड़ा ना घटेगा कि परमात्मा इंद्रियों को मन में लगा दे और मन को इधर लगा दे, तो जीव पे घटेगा, मनुष्यों पे घटेगा। तो इसके आधार पर पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है ये तो इतर का, जीव का वर्णन है, तो ऊपर भी वही होना चाहिए। इस प्रक्रिया में जो इन्होंने यहां संकेत किया है कठोपनिषदकार ने कि इंद्रियों को तो मन में लगाना ही है, सामान्य रूप से ध्यान आदि उपासना आदि में ये बात कही जाती है। इंद्रियों को बंद कर लेते हैं, नेत्रों को बंद करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, मन में लगाते हैं, अंदर करते हैं, अंतर्मुखी बनाते हैं। उसके बाद क्या करना है, मन का क्या करें, अब मन को ज्ञान में लगाना, ज्ञान की शुद्धता, स्पष्टता। ये जो ज्ञान आत्मा नहीं मतलब ज्ञान रूप आत्मा में, ज्ञान की स्थिति में जाएगा वो। और ज्ञान की स्थिति में जाने के बाद में फिर क्या होगा, फिर कई जने ज्ञान पे ही अटक जाते हैं, वही विचार करते रहते हैं। ठीक है, वो भी विचार करना चाहिए, मन पे गया, चिंतन मनन सब होना चाहिए, पर उसके आगे भी तो जाना है। तो उस ज्ञान से उसकी महानता आएगी, महत्ता होगी, उसको अंतर प्रतीति होनी चाहिए कि हाँ इससे महानता आ रही है मेरे को। ज्ञान से, ज्ञान का संबंध अपनी महानता के साथ में जोड़ा जाएगा, और महानता के बाद में शांति का आना। नहीं तो महानता के बाद में पर अहंकार आ गया, चंचलता आ गई तो फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। इंद्रियों को रोक लिया, मन में गए, अंदर गए, और अंदर फिर वही उसी तरह से चंचलता रही तो फिर गड़बड़ हो गई। उसको ज्ञान में लगाना ही पड़ेगा, चिंतन विचार में लगाना ही पड़ेगा। और ज्ञान में चिंतन में भी पहुंच गए और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाए, महानता नहीं आई, तो भी वहां पर गड़बड़ हो गई। फिर महानता में चले गए और फिर वहां पर अगर शांति स्थिति में नहीं पहुंचे तो भी वहां पर न्यूनता रह जाएगी। तो हमें करना कैसा है, एक संकेत यहां पर उपासना का दे दिया गया, ऐसे ऐसे जाना चाहिए। तो ये तो खैर इसका अलग उपदेशात्मक भाग हो गया कि क्या कहा जा रहा है। पर पूर्व पक्षी इस श्लोक को इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है कि ये जो प्रक्रिया बताई गई है ये तो आत्मा पे ही घटेगी, परमात्मा पे थोड़ा ना घटेगी है। इसलिए ये प्रसंग आत्मा का है, आप जो उससे परमात्मा का ग्रहण कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो अत्र नियमन क्रमे अंतिमो जीवात्मा प्रतिभाति, यहां जो नियमन का क्रम है इसमें अंत में कौन पहुंच गया, आत्मा। पीछे परमात्मा आ गया था, लेकिन उसके बाद में जो ये श्लोक आया है इससे जीवात्मा पे पहुंच गया है फिर। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, इति चेत, अगर कोई ऐसा कहे तो स्यात अवधारणात्, यहां पर अवधारणा से निर्णय किया जाएगा। इति चेत कथनम स्यात्, ऐसा कोई कथन करे तभी अवधारणात्, अवधारणा को आगे कह रहे हैं परमात्मा अत्र आत्म शब्देन अभिलक्षितो अस्ति,
आत्म शब्द से यहां परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा, न जीवात्मा। जीवात्मा का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? अवधारणम ही तत्र परमात्मनो अस्ति, क्योंकि उस प्रसंग में परमात्मा का निश्चय किया गया है। इसी से आगे के श्लोक फिर देख रहे हैं। तो अभी जो हमने देखा था ये 13वां था, तो उसके बाद में 15वां श्लोक इसी का, कठोपनिषद का 3:15, उसको इन्होंने आगे दिया कि अवधारण निश्चय तो ये परमात्मा में ही जाके इन्होंने किया है। तो क्या है श्लोक? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्चयत। वो परमात्मा के लिए कहा कि शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अव्यय है, क्षय को प्राप्त नहीं होता है, रस से रहित है। रस मतलब जिह्वा वाला रस, षड रसों से रहित है। नित्यम नित्य है और अगंध बच्चा गंध से रहित है। ये 5 जो विषय है उनसे हटा दिया। अनाद्यंतम महतः परम, अनादि और अनंत और महत से भी परे है जो ध्रुवम निचाइए, उस ध्रुव परमात्मा को प्राप्त करके तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, वो मृत्यु मुख से छूट जाता है। छूटने वाला तो जीवात्मा है, लेकिन अब अवधारण निश्चय किसका किया जा रहा है? परमात्मा का। तस्मात आत्म शब्द है ना परमात्मा अभिप्रेयते। इसलिए उस प्रसंग में जो पीछे गूढ़ोत्मा प्रकाशते वाली बात है, वहां आत्म शब्द से परमात्मा का ग्रहण किया जाएगा, ये निश्चय हुआ। आगे देखिए 18वां सूत्र, कार्य आख्यानात अपूर्वम। कार्य आख्यानात, आख्यान लेना है इसको, कार्य आख्यानात अपूर्वम। इनका कहना है कि कुछ जगह पे अपूर्व शब्द का प्रयोग किया गया परमात्मा के लिए, अपूर्व। तो उसके कारण से कार्य का आख्यान होता है। आख्यान मतलब ख्यान नहीं होना। आख्यान अलग बात है, आख्यान व्याख्यान। ख्यान के आगे आ या वी आ लगा दिया, व्याख्यान, विशेष रूप से असमनता सब ओर से अच्छी तरह से कहना। तो यहां आख्यान शब्द है ये, कार्य का कथन न होने से, कार्य का कथन नहीं करने से। चूंकि उसका कोई कार्य नहीं होता है इसलिए वो अपूर्व शब्द से कहा गया है। भाष्य देखिए, कुचित अध्यात्म ग्रंथे ब्रह्मात्मानम अपूर्वम पठति। परमात्मा को कुछ अध्यात्म ग्रंथों में अपूर्व शब्द से पढ़ा गया है। पठति श्रुति, श्रुति पढ़ती है। ये वचन दिया इन्होंने बृहदारण्यक का। तदेतद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, परमात्मा है, कैसा है? अपूर्वम। ये अपूर्व शब्द यहां सबसे पहले ही आ गया। और भी कुछ शब्द यहां पर इन्होंने दिए हैं। अपूर्व का मतलब होता है कारण रहित, कारण रहित, अनादि। अपूर्व मतलब अनादि, कारण रहित। कारण और कार्य में कारण पहले होता है इसलिए उसको पूर्व कहा जाता है, और कार्य बाद में आता है, पर होता है, इसलिए उसको पश्चात या तो पर कहा जाएगा। तो पूर्व का मतलब है कारण, तो कहा जा रहा है अपूर्व है। परमात्मा कारण से रहित है, कारण रहित है। एक अपूर्व का अर्थ हम सामान्यतः लेते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हो, हम कहते हैं कि ये अपूर्व है, अभूतपूर्व है या अपूर्व है। अपूर्व कोपी कोशोयम, या अथवा जहां भी हम अपूर्व कहते हैं, भाई ये तो पहले नहीं था, ये तो बिल्कुल अपूर्व है, नई चीज है, नया यंत्र है, नई पुस्तक है, अपूर्व है, पहले कभी नहीं हुआ था। कि वो एक अलग अर्थ में कहते हैं। यहां पर है कि परमात्मा कारण रहित है, उसका कोई कारण नहीं है। अनपरम, वो अपर भी नहीं है। अपर का मतलब है यहां पर बाद वाला, यानी कार्य। वो कार्य भी नहीं है, अनपरम। कार्य रहित है यानी अनंत है। कारण रहित है यानी अनादि है। कारण रहित है यानी अनादि है, और कार्य रहित है इसका मतलब है अनंत है, अंत नहीं है उसका। आगे कहा अनंतरम, वो अंदर विद्यमान है, या यूं कहो जिसके अंदर और कोई कुछ नहीं है। अंदर विद्यमान है वो तो ठीक है, अनंतरम निषेध किया जा रहा है कि जिसके अंदर और कुछ नहीं है। परमात्मा जिसके अंदर और कुछ नहीं है उसको कहेंगे अनंतर। तो विषय तो वैसे पहले आ चुका है उपनिषदों में भी। तो हम सब परमात्मा के अंदर ही तो हैं, लेकिन यहां अनंतर का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर कोई नहीं है। तो हम तो परमात्मा के अंदर ही हैं। तो अंदर रहने का मतलब उससे भी कोई सूक्ष्म हो और फिर उसके अंदर रह रहा हो, वो उसके अंदर रहने की बात है।
हम तो स्थूल रूप से उसके अंदर हैं, अब बल्कि यूं कहें कि वो हमारे अंदर है। हम परमात्मा के अंदर है, ये तो स्थूल कथन है, लेकिन वो हमारे अंदर है। हम स्थूलों के अंदर विद्यमान है, आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर है, लेकिन कोई उससे सूक्ष्म वस्तु नहीं है जो उसके अंदर भी विद्यमान हो, सूक्ष्मता के कारण उसके अंदर भी विद्यमान हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ने कहा अनंतरम, अबाह्यम, जिससे बाहर कोई नहीं है, अयम आत्मा, ये परमात्मा ब्रह्म, सर्वानुभू, सबको अनुभव करने वाला, अनुभूति करने वाला, जानने वाला। बृहदारण्यक का वचन है। तद यद अत्र ब्रह्म अपूर्वम उच्यते, तो यहां जो ब्रह्म को अपूर्व कहा गया था, तत्कार्य आख्यानात, क्यों कहा गया? क्योंकि उसका कार्य का अकथन है, वो कार्य नहीं है। जिसके लिए ये कहा जा रहा है इसका कोई कारण नहीं है, तो इसका मतलब है वो कार्य नहीं है, वो खुद कार्य नहीं है। जिसका कोई कारण होता है, उपादान कारण होता है, वो कार्य होता है। घड़े का कारण, उपादान कारण मिट्टी है, तो अब घड़ा कार्य है। जो कारण रहित होता है वो कार्य नहीं हो सकता, जो कारण से युक्त होता है वो कार्य होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपूर्व शब्द जो कहा गया, क्यों? कार्य अख्यानात, उसके कार्य का कथन न होने से। इसी को आगे खोल रहे हैं, कार्य से अप्रकथनात्, कार्य का कथन न होने से, प्रकथन न होने से। इसी को आगे खोल दिया अवर्णनात्, वर्णन न होने से। और आगे कहा अदर्शनाद, वा, न दिखाई देने से, ज्ञात न होने से। तस्य विकारात्मकतया कार्य निषेधात्, परमात्मा का विकार स्वरूप में कार्य का निषेध होने से, कि जो कार्य होता है वो विकार होता है, उसमें कुछ बदलाव आता है, इस रूप में परमात्मा का निषेध है। उक्तम च अन्यत्र, जैसा कि और वचन पुष्टि के लिए दे रहे हैं, बहुत बार ये वाक्य आया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, उससे कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता है, और उसका कोई करण भी नहीं है, साधन नहीं है। कार्य रूपस्य वस्तुनः कार्य काले पूर्व रूपाच्युतिर्भवति, इसमें पूर्वा लिखा हुआ है, आ की मात्रा हटा लीजिए, पूर्व रूपाच्युतिर्भवति, जो कार्य रूप वस्तु है उसकी कार्य काल में पूर्व रूप से च्युति होती है। जो कार्य वस्तु है, जैसे घड़ा बना है, वो पिंड से बना था, मिट्टी के पिंड से घड़ा बना था, तो घड़ा जो अभी कार्य रूप में है उसकी पूर्व रूप से च्युति हो गई, जो पिंड रूप था उससे वो च्युत हो चुका है, अभी अब पिंड रूप में नहीं है, अब घट रूप में आ गया है। तो कार्य रूप वस्तु की अपने कार्यकाल में पूर्व रूप से च्युति होती है, हट जाता है वो। पूर्ववत पूर्व सत्ता युक्तम कार्यम भवति, और जो कार्य है वो पहले वाला, यानी पहले की सत्ता वाला होता है। अर्थात घड़ा बना है तो उसमें मिट्टी है, पूर्व वाले की सत्ता है, कारण की, उपादान की उसमें सत्ता है, विद्यमानता रहती है। ये कार्य चीजों के लिए बताया। किंतु ब्रह्म अपूर्ववत, लेकिन परमात्मा तो अपूर्ववत है। कार्य वस्तुएं पूर्व रूप होती हैं, पूर्ववत होती हैं, ये अपूर्ववत है। अपूर्ववत को आगे खोल दिया, पूर्व सत्ता युक्तम, पूर्व सत्ता से अयुक्तम लेना है यहां पर, सत्ता और अयुक्तम, पूर्व सत्ता से अयुक्त है, रहित है। इसी को आगे खोल दिया, कयाचित पूर्व सत्ताया युक्तम न भवती, किसी पूर्व सत्ता से युक्त नहीं होता है। अर्थात कोई उपादान कारण हो और वो परमात्मा में भी विद्यमान है, ऐसा नहीं होता है। तत्तु खलु अपूर्वम, वो अपूर्व है, नहीं तत्स्वरूप, नहीं तत्स्वरूपाच्यवते, वो अपने रूप से कभी भी च्युत नहीं होता है, वो यथावत ही रहता है। न विक्रियते, उसमें विकार नहीं होता है, न कार्यत्वम आपद्यते, कार्य के रूप में परिणत नहीं होता है। तस्माद अपूर्वम, इसलिए वो अपूर्व है। तद यद अपूर्वम विशेषणम तद अन्यत्र उपसंहर्तव्यम, क्योंकि ये प्रसंग हमारा ये चल रहा है कि ये जो वर्णन आ रहे हैं, इन शब्दों का, परमात्मावाची शब्दों का उपसंहार दूसरी जगह किया जा सकता है। तो कहा ये जो अपूर्व शब्द है इसका उपसंहार दूसरी जगह किया जा सकता है। आगे 19वां सूत्र, समान एवं च अभेदात, बोले इसी तरह से अन्य भी जो वहां पर शब्द कहे गए हैं उनका भी उपसंहार दूसरी जगह किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि समान, वो समान है, उन्हीं के समान है, अभेद होने से उनके समान ही उनका उपसंहार किया जा सकता है, अभेद होने से। भाष्य देखिए, एवं तत्र अपूर्व कथनम, अपूर्व कथन साहचर्य न उच्यमाना नाम अपनी खलु अनपराधी नाम समान उपसंहारो विज्ञेय कर्तव्य। तो अपूर्व के साथ साथ जो अन्य शब्द पढ़े गए हैं,
पीछे जो हमने देखा था बृहदारण्यक का 2:5-19, ब्रह्म अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम, ये जो शब्द पढ़े गए थे, तो अपूर्व के साथ ही साथ वहां पर और भी जो शब्द पढ़े गए हैं उनका भी, अनपरम, अनंतरम, अबाह्यम, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, इत्थम तदित्थम विवेच्यम, उसकी इस तरह से विवेचना करनी चाहिए। इन शब्दों को भी खोल रहे हैं ये। ब्रह्मात्मा न अपरो, परमात्मा अनपरो, अनपर है, पर वाला नहीं है। कैसे? न तस्मात् परम अन्यत रूपम अवतिष्ठते, उससे परे और कोई रूप स्थित नहीं है। कार्य से अप्रकथनात् एवं, क्यों नहीं हो सकता? तो हेतु वही है जो पिछले सूत्र में दिया गया था, कार्य से अप्रकथनात्, अख्यानात, कार्य से अख्यानात, वही है। उसको अख्यानात को ही अप्रकथनात कहा था, तो यहां इन्होंने वो लिख दिया, कार्यम ही विनश्यति, कार्य तो नष्ट होता है, किंतु ब्रह्मात्मा तो तथैव अवतिष्ठते तस्मात् अनपरः, तो हमेशा वैसा ही रहता है, इसलिए उसको अनपर कहा गया है। अनंतरो अबाह्यश्च ब्रह्मात्मा, अनंतर है, अबाह्य है, न तस्य अंतरे मध्य अवयव भागो अस्ति, अनंतर उसके अंदर कोई और अवयव भाग नहीं है। न च बाह्यो अवयव भाग, न उसका बाहर का कोई अवयव है। बाहर का अवयव कैसे? भाग है पृष्ठम अस्ति, जैसे कि कोई पीठ है, धड़ है, ये जो बाहर के भाग हैं ये भी नहीं है, और अंदर का भी कोई भेद नहीं है। जैसे हमारे अंदर अलग अलग अवयव होते हैं, हृदय है, यकृत है, आते हैं, ऐसे अलग अलग हैं, तो न तो उसके अंदर कोई भेद है और ना बाहर की तरफ भेद है। जैसे बाहर हम पीठ और छाती और ये सब हम आगे पीछे का कर सकते हैं। न च बाह्यो अवयव भाग पृष्ठम अस्ति कार्य से अप्रकथनात् एव, हेतु वही है कार्य का कथन न होने से। क्यों हेतु बन रहा है? कार्य से ही वस्तुनो अभ्यंतरो भागो बाह्यश्च भागो विद्यते, जो कार्य वस्तु होती है उसी के ही अंदर बाहर का कथन किया जाता है, नहीं तो नहीं होगा। स तु सर्वानुभू सर्वव्यापी सर्वगतो अनंतश्च, वो परमात्मा तो सबको अनुभव करने वाला, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, अनंत है। ते एते धर्मापि अन्यत्र उपसंहर्तव्या, ये धर्म भी अन्य जगह उपसंहृत होने चाहिए, किए जा सकते हैं। अभेदात हेतु है ब्रह्मात्मना ईश्वर से एकत्वात तद वर्णन साम्यात, ब्रह्म और परमात्मा इसके वर्णन के वहां पर समान होने से ऐसा ही सब जगह पे कर लेना चाहिए। आगे अत्र शंकते, शंका की जा रही है, 20वां सूत्र है, संबंधाद एवं अन्यत्रापि। बोले अगर ये संबंध के कारण से होता है तो ये तो और भी जगह पे फिर लग जाना चाहिए, और भी बहुत सी जगह लगने लगेगा। जिस तरह से आपने अभी जोड़ा है तो ऐसे तो फिर बहुत जगह लगने लगेगा। तो संबंधात एवं अन्यत्रापि, आप ब्रह्मात्म गुणानाम अनुपसंगारा संबंधात, परमात्मा के गुणों का अनुपसंगार होगा, यानी उपसंगार कर लेना चाहिए, उपसंगार का निषेध नहीं होगा, क्योंकि संबंध के कारण से। कैसे? ब्रह्मात्म वर्णन रूप संबंध मात्रात, क्योंकि ब्रह्मात्म का यानी परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है, बस इतनी ही संबंध की साम्यता से। यहां भी परमात्मा का वर्णन है, वहां भी परमात्मा का वर्णन है। ब्रह्मात्म प्रकरणादेव यदि स्यात्, अगर परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, इतने मात्र से किन्हीं शब्दों का उपसंगार होने लगे तो एवं तो अन्यत्रापि, तो फिर तो दूसरी जगह से भी होने लगेगा। दूसरी जगह से कहां से? तो उसके लिए कहा श्रुति तो अन्यत्र स्मृतिषु अपि वर्णितानाम परमात्म गुणानाम उपसंगार प्रसंग प्राप्यते। श्रुति को छोड़ करके स्मृति ग्रंथों में जो परमात्मा का वर्णन किया गया है उनका भी उपसंगार होने लग जाएगा फिर, क्योंकि हेतु क्या था? ना परमात्मा का वर्णन हो रहा है, ब्रह्म का वर्णन है, तो वो शब्द कहीं भी लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अन्य जगह से नहीं होगा, स्मृतियों से श्रुति में उपसंगार नहीं होगा। श्रुतियों में आपस में हो सकता है, श्रुति में ही हम कर सकते हैं, उपनिषदों में भी इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों का वहां नहीं लिया जा सकता। श्रुति से गुण लेकर के स्मृति में लिया जा सकते हैं, लेकिन स्मृति से शब्द उठा करके श्रुति में नहीं लाया जा सकता है, तो उसका निषेध। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है श्रुति तो अन्यत्र स्मृतिषु अपनी वर्णिताना परमात्म गुणानाम उपसंहार प्रसंग प्राप्यते, स्मृति से भी आ जाना चाहिए। श्रुतौ स्मृतौ खलु उभयत्र परमात्मा गुण वर्णनम विद्यते, क्योंकि श्रुति हो चाहे स्मृति हो, परमात्मा के गुणों का वर्णन तो वहां पर कहा ही जा रहा है। अब इसका समाधान कर रहे हैं। 21वां सूत्र, समादत्ते न वा विशेषा,
बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि विशेषात विशेष होने से। विशेष कौन है? श्रुति के विशेष होने से। तो सूत्र में जो वा शब्द आया है उसके लिए खोल रहे हैं, वाकारश्च वाकार चार थे। वा का अर्थ यहां पर च के है, और के अर्थ में है। वैसे वा विकल्प के लिए आ जाता है, यहां च के लिए समुच्चय कर रहा है। न च श्रुति तो अन्यत्र स्मृतो वर्णिता नाम ब्रह्मात्म गुणा नाम श्रुतो उपसंहारो भवती। श्रुति से अन्य स्मृति में वर्णित परमात्मा के गुणों का श्रुति में उपसंहार नहीं होता है। कुतः? क्यों? विशेषात, विशेष होने से। यह हेतु दिया। किससे विशेष है? स्मृतितः श्रुतिर्विशिष्यते। श्रुति, स्मृति की अपेक्षा श्रुति विशेषित होती है, अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। तद अपेक्षा श्रुते प्रमाणत्व विशिष्टम मान्यते। तो उसकी अपेक्षा, यानी स्मृति की अपेक्षा श्रुति का प्रमाणत्व विशिष्ट माना जाता है। स्मृति ही खलु श्रुतिम अनुसरती। स्मृति जो है वो श्रुति का अनुसरण करती है। क्यों प्रमाण अधिक है श्रुति का, स्मृति का कम क्यों? क्योंकि स्मृति तो श्रुति का अनुसरण करती है। न तो श्रुति स्मृति में अनुसरती। श्रुति, वेद, स्मृति ग्रंथों का अनुसरण नहीं करते। स्मृति अर्वाक कालत्वात, उसमें एक हेतु यह भी दे दिया कि स्मृतियां अर्वाक कालीन होती है, बाद में बनाई गई हैं। श्रुति तो पहले से है। अब इसकी पुष्टि के लिए आगे 22वें सूत्र में कहते हैं दर्शयति च। बोले इसको दिखाया भी है, शास्त्र से पुष्टि भी होती है। कैसे? दर्शयति च श्रुति शब्द। श्रु को ठीक कर लेना इसको। श्रुति शब्द श्रुति प्रोक्त से ब्रह्म वर्णन से प्रमाणत्व साफल्यम च। श्रुति में कहे गए ब्रह्म के वर्णन का प्रमाणत्व और सफलता वो यहां पर कही गई है कि हमें श्रुति के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वो उपनिषद में प्रसंग आता है कि भाई मैं किस ब्रह्म को पूछ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि तम तू औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। जो उपनिषदों में वर्णित है उस ब्रह्म पुरुष को, ब्रह्म को, परमात्मा को मैं पूछ रहा हूं, और किसी को नहीं। तो अन्य वर्णन मिलते हैं, बोले वो नहीं पूछना है मेरे को। मेरे को तो उपनिषद में जो ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है उसको पूछना है। ये बृहदारण्यक में वचन आया। ये उपनिषदम का मतलब है उपनिषद से संबंधित और उपनिषद में जो कहा गया है। इसको दूसरे ढंग से भी अर्थ लिया जाता है कि उपनिषद जो होता है वो गुप्त ज्ञान होता है। तो गुप्त ज्ञान से जानने योग्य जो परमात्मा है, मेरे को तो उसके बारे में पूछना है। एक परमात्मा का वर्णन सामान्य रूप से हो जाता है। और कोई कहे नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को तो जो सूक्ष्मता से परमात्मा का ज्ञान होता है वो बताओ। उस परमात्मा के स्वरूप को जानना है मेरे को, जो सूक्ष्मता से पता लगता है। वो यहां प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था, जिज्ञासा की थी। और आगे एक वचन दिया, ना वेदविन मनुते तम बृहंतम। तम बृहंतम, उस बड़े परमात्मा को यानी ब्रह्म को, अवेदवित न मनुते, जो वेद को नहीं जानता है, वेद के अनुसार नहीं ज्ञान जिसका बना है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। उसको न मनुते, उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी संगति नहीं कर सकता। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए वेद से संबंधित ज्ञान, परमात्मा का वेदोक्त स्वरूप हमारे पास में होना चाहिए, वो शब्द होने चाहिए। स्मृतिरपि श्रुते है प्रामाण्यम स्वीकरोति। ये जो स्मृति है वो भी श्रुति का प्रमाण बताती है कि यदि श्रुति भी स्मृति का प्रमाण बताती तो चलो स्मृति के शब्दों को, स्मृति में जो ब्रह्म के शब्द हैं उनको श्रुति में ले सकते थे। लेकिन श्रुति तो कहीं स्मृति का प्रमाण बताती नहीं है। लेकिन स्मृति ग्रंथ श्रुति को अपना प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कहा स्मृतिरपि श्रुते प्रमाणत्वम स्वीकरोति। क्या? धर्मम जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म की जिज्ञासा में रत हैं, लगे हुए हैं, चाहते हैं कि मैं धर्म को जानूं, उनके लिए परम प्रमाण क्या है? तो परम प्रमाण श्रुति है, वेद है, साक्षात। वो परम प्रमाण है, अन्य भी प्रमाण है, लेकिन वो अपेक्षा से कम है। तस्मात् स्मृतितः श्रुतौ ब्रह्म गुणा न उपसंक्रियन्ते। इसलिए स्मृति ग्रंथों से ब्रह्म के गुणों को लेकर के वो श्रुति के अंदर उपसंहार कभी भी नहीं किए जाते। हम श्रुति के अनुसार उपासना कर रहे हैं तो वहां पर अन्य मंत्रों को, श्रुतियों को तो लाया जा सकता है। उपनिषद के अनुसार कर रहे हैं तो वो लाए जा सकते हैं, लेकिन स्मृति ग्रंथों की बातें वहां पर नहीं लानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। उपासना में आपने कभी देखा योग दर्शन को स्मृति ग्रंथ के अंदर लेंगे? योग दर्शन स्मृति ग्रंथ ही तो लेंगे, स्मृति ग्रंथ में आएगा ना योग दर्शन, ये दर्शन है। तो उपासना में योग दर्शन के सूत्रों का विनियोग देखा है कहीं?
स्मृति में कहा है कि हाँ तज्जपस तदर्थ भावनम, तब जब शुरू हो गया तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम, तज्जपस तदर्थ भावनम, होता है? नहीं होगा। हाँ, आप उसका कर सकते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर स एष पूर्वेशम अपनी गुरु काले नवच्छेदात। लेकिन देखा है किसी में आपने? आजकल भी जो नई नई विधियां हैं उसमें किसी में देखा है ये विनियोग की, इन सूत्रों का विनियोग हो कि भाई ये सूत्र तो आना चाहिए उपासना के अंदर? नहीं आएगा। वेद मंत्र आ सकते हैं, उपनिषद के वचन भी ले लिए जाते हैं, लेकिन वेद मंत्र मुख्य होने चाहिए। स्तोमैर विधेयम आग्नेय, अग्नि की उपासना, हम परमात्मा की उपासना श्रुति से कर सकें अधिक से अधिक। और अगर फिर भी करना है, हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनमें जो भाव बताया गया है, जो स्वरूप बताया गया है, उसको लेकर के चलें। मुख्य बात तो भाव की ही है। तो जो सीधे मंत्रों को नहीं कर सकते, अर्थ नहीं कर सकते, तो जो भावना वहां कही गई वो भावना बनाए। मूल उद्देश्य क्या है? इस शब्द की मुख्यता इतनी नहीं है, उन शब्दों में कहा गया ब्रह्म का सत्य स्वरूप, ये यहां पर मुख्य है, उसको हमें लेना चाहिए उपासना के अंदर। तो दर्शयती च, ये वचन भी दे दिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर्भ। ओम।